लर्निंग हिमाचल में आपका स्वागत है। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। जैसा कि हमने कहा था, हम आज से क्या शुरू करेंगे, एक MCQ सीरीज शुरू करेंगे। किसके लिए? पुलिस की क्लासेस के लिए। जैसे कि हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है, उसी की तैयारी हम MCQ के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें। तो हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे कैसे? MCQ सीरीज में। जिसकी भी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है या तैयारी शुरू कर रहा है, वो इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ा सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होती है? द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, शाहजहां और औरंगजेब के बीच में, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी। आपको पता होना चाहिए, ये वही बैटल है, ये वही लड़ाई है, पानीपत की लड़ाई, जिससे जो मुगल्स थे, जो बाबर्स थे हमारे, वो कहाँ आए थे? भारत में उन्होंने प्रवेश किया था। आगे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किताब किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये एक ऐसे नेता थे जो सबसे युवा क्या थे, युवा प्रेसिडेंट थे किसके? कांग्रेस के। और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला भारत का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। एक होता है गवर्नर ऑफ बंगाल, एक होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर बना था वाइसरॉय। ये सब पता होना चाहिए आपको। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वाइसराय था हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। तो ये चारों आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कहाँ पे? बॉम्बे में शुरू किया गया था। ग्वालियर टैंक के ऊपर चढ़ के इन्होंने ऐलान किया था, डू और डाई, करो और मरो। उसके बाद क्या चला था? एक मूवमेंट चला था, इसी मूवमेंट को कहते हैं लीडरलेस मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था? सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए इसे कहते हैं लीडरलेस मूवमेंट। और क्या कहते हैं इसको? अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो हमारा भारत का आज़ाद का आंदोलन था, इसमें एक स्लोगन दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद। वो किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। सोचें जरा किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इन्हें 1931 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किन्हें? भगत सिंह को। दो और थे इनके साथ, वो आप कहाँ लिखो? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या नाम था उनका। एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ये अलग लीडर्स थे। इंकलाब जिंदाबाद दिया था भगत सिंह ने। इन्होंने ही पार्लियामेंट में बॉम्ब भी फेंका था। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? हु फाउंडेड आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंसा, सर अरविंदो। तो किसने करी? बताएं जरा। तो आर्य समाज की स्थापना करी है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज ने ही DAV स्कूल्स, जो आज हमारे DAV स्कूल है, उनकी स्थापना किसने करी है? आर्य समाज ने ही करी है। और इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट चलाया था, शुद्धि मूवमेंट, जिसमें ये लोगों को क्रिश्चियन या मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट किया करते थे। फिर आ गया क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम
किसने लिखी है? मैंने बताया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वो कौन सा एक्ट था जिससे भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। कौन सा एक्ट था? तो बताएंगे सभी। उस एक्ट का नाम था 1947 एक्ट, 1947 एक्ट था जिससे हमारा भारत आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों ने पारित किया था हमें, और हमें क्या किया इसके बाद? आज़ाद किया गया। इसी में क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था 1947 के अधिनियम के द्वारा। एंग्लो मसूर वॉर, एंग्लो मसूर वॉर किसके बीच में होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान, मुगल एम्पायर मराठा कॉन्फेडेंसी, सिख एम्पायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखें 4 एंग्लो मैसूर वार होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फोर्थ में मैसूर हार जाता है और ब्रिटिश एम्पायर जीत जाता है। पहली होती है हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में, दूसरी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में, तीसरी भी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में, चौथी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टिप्पू सुल्तान के बीच में। जो तीसरी होती है लड़ाई होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में, लेकिन जो संधि होती है वो टिप्पू सुल्तान के बीच में होती है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें हम, एंग्लो मैसूर वार किसके बीच में हुई है? तो आप कहेंगे कि जो पहली 3 थी वो इन तीनों में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में, और बाकी जो हुई थी वो हुई थी टिप्पू सुल्तान, चौथी हुई थी टिप्पू सुल्तान के बीच में, जिसमें टिप्पू सुल्तान मारा जाता है और किसका अधिकार होता है मैसूर पर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प्पन की नीति किसने शुरू करी थी? क्या थी हड़प्पन की नीति? कि अगर किसी भी राजा का कोई उत्तराधिकारी, कोई बेटा नहीं होगा तो वो जो राज्य होगा वो अंग्रेज जो है वो हड़प लेंगे। वो जब राजा था वो किसी संतान को गोद भी नहीं ले सकता था, उन्हें अपने ही संतान से संतुष्ट रहना पड़ता था। अगर संतान नहीं होगी तो राज्य कौन हड़प लेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेगी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति चलाई गई थी। इसमें कौन कौन से राज्य थे? 17 ऐसे हड़पा गया था: जैतपुर, सबलपुर, उदयपुर, फिर सोलन, हमारा सोलन, बघाट, झांसी और नागपुर। ये सब एरिया कैसे थे? इसके नीचे आ चुके थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं हड़प्पन की नीति। भारत छोड़ो आंदोलन का स्लोगन क्या था? कब चला था? ये बताया मैंने आपको, 1942 में ये शुरू हुआ था। इसका स्लोगन भी आपको मैंने कुछ समय पहले बताया था। बताइए इसका स्लोगन क्या था? डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी ने दिया था स्लोगन, डू और डाई, करो या मरो। बॉम्बे में ग्वालियर टैंक के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कहा था डू और डाई, करो या मरो। भारत का पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान रखें, भारत का पहला नहीं पूछा गया, भारत का पहला इंडियन गवर्नर जनरल पूछा गया है। बताएं। इसमें आगे आप ये जोड़ लें, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी कौन थे? भारत के पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल 1948 में बने थे ये। कौन? सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले और एकलौते क्या हैं ये? गवर्नर जनरल। इन्हें वाइसराय बोलो या गवर्नर जनरल बोलो, यही रहे थे। इसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। और अगर पूछे आपसे भारत का पहला, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे चलते हैं। ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? ककोरी ट्रेन कांड हुआ था। ये ट्रेन से 8,000 रुपये चुराए गए थे। ट्रेन चली थी सहारनपुर से लखनऊ के लिए, उससे चुराए गए थे पैसे। इसमें कौन कौन था? तो इसके 2 आंसर बन जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे और अशफाक उल्ला खान, दोनों ही थे। किसमें? ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। सिख एम्पायर का फाउंडर, सिख एम्पायर की स्थापना किसने करी? महाराजा रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर की स्थापना करी है। एक है सिख धर्म, सिख धर्म की स्थापना करी है गुरु गोविंद सिंह ने, लेकिन सिख एम्पायर की स्थापना करी है महाराजा रणजीत सिंह ने। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ
श्रीरंगपट्टनम कब साइन हुई थी? हमने पहले 1, 2, 3, 4 एंग्लो मैसूर वार के बारे में पढ़ा। तो चौथी एंग्लो मैसूर वार थी, ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टिप्पू सुल्तान के बीच में। और जो ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में। लेकिन हैदर अली बीमारी के कारण मारा जाता है और जो संधि होती है वो होती है टिप्पू सुल्तान के साथ। उस संधि में ही जो है ये क्या साइन करते हैं? संधि ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ये तीसरी लड़ाई हुई थी हमारी 1752 में। आंसर आ जाएगा 1752। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? क्या था ये भूमि स्थायी बंदोबस्त था। भूमि से कर लेने की विधि थी एक परमानेंट सेटलमेंट। किसने शुरू करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1792 में शुरू करी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक किताब द इंडियन स्ट्रगल किताब किसने लिखी थी? बताएं। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो ये लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जी हाँ, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं कि पूरी तरह पढ़ना चाहेंगे बुक्स के बारे में, बोस के बारे में, यानी आपको एमसीक्यू छोड़ के कोई कोर्स लेना पुलिस का, तो आप हमारा एचपी पुलिस एग्जाम का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मटीरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने शुरू किया? क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं इसको असहयोग आंदोलन। तो इसे शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के ही द्वारा 1920 में। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे हम। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? मैंने बताया पहले भी आपको। क्या खिलाफत मूवमेंट था? नहीं। स्वदेशी मूवमेंट? नहीं। होम रूल मूवमेंट? नहीं। अगस्त क्रांति? जी हाँ, इसे अगस्त क्रांति और लीडरलेस मूवमेंट यानी बिना किसी नेताओं द्वारा चलाया गया मूवमेंट भी कहा जाता है। Who gives the slogan "Do or Die" during All India Congress Committee in Bombay ratified the Quit India Resolution? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? मैंने बताया पहले भी आपको, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। When was Congress split? आपको पता होना चाहिए कांग्रेस जो है वह नरम दल और गर्म दल में बढ़ जाती है। तो पूछा गया है किस अधिवेशन में जो है वह नरम दल और गर्म दल में बढ़ जाती है? तो सूरत अधिवेशन 1906 में वह नरम दल और गर्म दल में बंट जाती है। एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा अखबार जो है स्टार्ट किया गया था? क्या द हिंदू था, इंडियन एक्सप्रेस था, टाइम्स ऑफ इंडिया था, न्यू इंडिया था? बताएंगे। तो कौन सा था? न्यू इंडिया। इन्होंने एक और चलाया था, उसका नाम था कॉमनवेल। न्यू इंडिया और कॉमनवेल किसके अखबार हैं? एनी बेसेंट के अखबार हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का असली जो फाउंडर है वो कौन है? बताइए। क्या वो नवाब सलीमुल्लाह है, सैयद अहमद खान है, अबुल कलाम आज़ाद है, मोहम्मद अली जिन्ना है? बताएं। इसे पहले माओ कॉलेज भी कहा जाता था। इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने 1785 में करी थी। 1785 में करी थी। Who among the following composed the हिंदी वर्जन ऑफ रामायणा? रामायणा का जो हिंदी वर्जन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पूछ रहे हैं आपसे रामायणा किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामायणा का हिंदी वर्जन लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा। पंचतंत्रा किसने लिखी है? पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है, बड़ी पुरानी किताब थी ये। किसने लिखी है ये? विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचकर्मा लिखी गई है। पंचतंत्रा हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हेल्ड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया? ऐसा एक रूलर बताएं भारत का जिसका जो साम्राज्य था वो भारत से भी बाहर था। क्या वो अशोक का था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था, कनिष्क था, हुइष्का था? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कनिष्क। कनिष्क जो था उसका साम्राज्य भारत से भी बाहर था।
इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का पीरियड कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? क्या ये 2400 से 1700 माना जाता है, 2500 से 1700 माना जाता है, 2400 से 1750 माना जाता है, या 2500 से 1750 माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 से 1750 माना जाता है। द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज बिलीव टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ, कहा गया है आयरन पिलर एक मेहरौली दिल्ली में जो है एक लौह स्तंभ है, तो कहा गया है वह लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया है? तो मेहरौली का पिलर जो है वो चंद्रगुप्ता द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। Which of the following leader was not associated with extremist leader of Indian Congress? कौन सा ऐसा लीडर है जो गरम दल से मेल नहीं खाता है? मैंने बताया कांग्रेस आपकी नरम दल और गरम दल में बंट जाती है। तो क्या वो लोकमान्य तिलक थे, अरविंदो घोष थे, लाला लाजपत राय थे, या ए.ओ. ह्यूम थे? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है वो गरम दल के नेता नहीं थे। गरम दल थे हमारे पास लाल, बाल, पाल, ये तीन क्या थे हमारे पास? गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और अरविंदो घोष भी कैसे माने जाते हैं? गरम दल के नेता ही माने जाते हैं। Which of the following act ensured the establishment of Supreme Court in India? भारत में सुप्रीम कोर्ट जो हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना की शुरुआत कौन से अधिनियम से हुई थी? क्या वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, चार्टर एक्ट 1793 था, चार्टर एक्ट 1813 था? ये सभी एक्ट ब्रिटेन के द्वारा भारत में लाए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, 1773। Which of the following act of India ensured the partition of India? ऐसा कौन सा भारत का एक्ट था जिससे भारत का विभाजन किया गया था? हमने डिस्कस भी किया इसको। क्या वो 1909 का अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वो 1947 का अधिनियम था। When was the non-cooperation movement got momentum under the leadership of Mahatma Gandhi and the Indian National Congress? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वह कब शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? 1920 से 22, 1922 से 24, 1987 से 79, 99, 1990 से 92। तो वह 1920 से 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाता है। Which of the following event was the reason for withdrawal of non-cooperation movement? असहयोग आंदोलन को किस कारणवश जो है वापस ले ली जाता है? चोरा चोरी इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मैसाक्रे, इंडियन गांधी इम्प्रिजमेंट के गांधी जी को जेल हुई तब लिया गया? नहीं, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है एक थाने में, चौरी चौरा में 1922 को आग लगा दी जाती है। इसी कारण गांधी जी क्या कर लेते हैं, इसको वापस ले लेते हैं। अनटू द लास्ट एक किताब है, अनटू द लास्ट, इसके ऑथर कौन है? रस्किन बॉर्ड, जॉन रस्किन, हरमन कैलेनबैच, लुइस फिशर? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन रस्किन। कौन थे? जॉन रस्किन। कौन सी किताब जो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी? लाइट ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और बोथ बीएनसी? इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ बीएनसी, हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले जी, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर? बताएं, या कोई भी नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो जी ये थी हमारी एक आज पहली सीरीज हिस्ट्री की। तो ऐसी सीरीज आपको डेली शाम को 5 बजे इसी समय मिला करेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी एचपी पुलिस की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 2500 रुपये में। आप हमें YouTube पर अप्रोच कर सकते हो, या फिर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, या इस नंबर पर संपर्क करें, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है, इस पर भी आप जाके अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। ऐसी और वीडियो पाने के लिए
हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।